हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी विक्रम। आज की जो घटना है विक्रम के साथ घटित हुई थी। करीबन 8-10 साल पुरानी ये घटना 2008 24 जून की ये घटना है। विक्रम की नई नई शादी हुई थी, लेकिन उससे पहले विक्रम के साथ एक सीन क्रिएट हुआ था जब वो बाजार से अपने दोस्तों के साथ आ रहा था। हुआ कुछ ये था, विक्रम जब अपने बाजार से आ रहा था अपने दोस्तों के साथ, तो उसके सामने एक लड़की की डेथ हुई थी जो कि एक कार ने बुरी तरह से टक्कर मारी थी। और उस समय विक्रम के दिमाग में कुछ नहीं आया कि उसे उस लड़की को बचाना चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए। विक्रम उस लड़की को वहीं पर छोड़ के आ जाता है। उस लड़की की तड़प तड़प के डेथ हो जाती है। अब आते हैं उस समय में जब विक्रम की शादी हुई थी और उससे कुछ दिन पहले की एक बात थी, उस लड़की की जो डेथ हुई थी। विक्रम की जब शादी हुई तो सुहागरात का समय था, तो वो सुहागरात मनाने के लिए अपने कमरे में जाता है, अपनी बीवी को देखता है। पूरा बिस्तर अच्छे से सजा हुआ था और विक्रम भी बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन उसके दिमाग में महज एक ही बात ही घूम रही थी जो 4-5 दिन पहले उसके साथ घटित हुई थी। उस लड़की का बार बार चेहरा याद आना, क्योंकि उसके सामने उस लड़की को टक्कर मारी थी एक कार ने और वो लड़की दूर जाके गई थी और उस लड़की का बुरी तरह से खून बह रहा था। विक्रम ये सब कुछ बस देख रहा था, लेकिन उस लड़की की मदद नहीं की। अब विक्रम जैसे ही कमरे में जाता है सुहागरात के लिए, उस लड़की को देखता है। जैसे ही वो घूंघट उठाता है, उस लड़की के चेहरे पर वैसा ही डरावना चेहरा दिखता है जो उस रात उस लड़की का देखा था। विक्रम जोर से चिल्लाता है और पीछे हो जाता है। अब विक्रम की जो पत्नी थी वो उससे कहती है कि रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे विक्रम शांत हो जाता है और अपनी पत्नी को वही 4 दिन पहले वाली ही घटना बताता है जो उसने अपने आंखों देखा था। और वो अपनी पत्नी को कहता है कि अभी आप सो जाओ, मैं थोड़ा सा डरा हूँ और मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, आप सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। इतना कहकर विक्रम सोने लगता है और उसकी पत्नी भी सो जाती है। तो जैसे ही रात का करीबन 2-2:30 बजे का समय होता है, विक्रम की आंखें खुलती हैं। क्योंकि लाइट्स ऑफ थी तो सामने से एक रोशनी आ रही थी जो उनकी खिड़की थी, जो विक्रम के मुंह के ऊपर गिर रही थी। विक्रम ने जैसे ही उस रोशनी को महसूस सा किया कि लगा कि यार कुछ हो रहा है, तो विक्रम की थोड़ी सी आंखें खुली तो उसे एक काली सी परछाई दिखती है। विक्रम को जब वो परछाई दिखती है तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार रात के समय एक ऐसी चीज है। तो वो जो परछाई थी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी और विक्रम के एकदम से पास आ गई थी। अब विक्रम की जैसे ही पूरी आंखें खुलती हैं, विक्रम बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि जो वो परछाई थी एकदम से विक्रम के ऊपर अटैक करती है ऐसे हो। विक्रम जैसे ऐसे अटैक सा होता है, विक्रम डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। जैसे ही विक्रम चिल्लाता है, विक्रम की बीवी जो वाइफ थी वो उठ जाती है और वो देखती है विक्रम की हालत। विक्रम कमरे में बेहोश था, लेकिन पता नहीं किस कारण से बेहोश था। जब विक्रम की पत्नी उठती है तो विक्रम को संभालती है और जो फैमिली के लोग थे उन सबको बुला के लाती है। और विक्रम को जब होश आता है तो विक्रम सब कुछ बताता है कि 4 दिन पहले मैंने ऐसे ऐसे एक लड़की को मरते हुए देखा था, लेकिन मैं चाह के भी मदद नहीं कर पाया था और ना ही मेरा मन किया था। तो उसकी फैमिली को सब कुछ बताता है विक्रम, और तभी भगवान से हाथ जोड़कर विनती करता है कि हे भगवान, मैंने जो कुछ भी किया या फिर जो भी कुछ मैंने देखा उसे माफ कर दे, ये मुझसे अनजाने में हुआ है, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। विक्रम के ऐसे अगले विनती करते ही आगे से विक्रम के साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ और कभी भी वो लड़की जो थी उसे दिखाई नहीं दी। और उसे पता चला कि पड़ोस में ही 4 दिन पहले ऐसे एक लड़की की डेथ हुई थी। विक्रम को अब सब कुछ समझ आया था, लेकिन उस दिन के बाद वो लड़की विक्रम को कभी दोबारा नहीं दिखाई दी। और विक्रम को समझ आ गया कि ऐसा कभी भी हो, हमेशा किसी की मदद करनी चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद विक्रम को वो लड़की कभी नहीं दिखी, लेकिन हालांकि विक्रम आज भी सोचता है कि अरे था क्या और असल में हुआ क्या था और मेरे ही साथ क्या हुआ था। तो ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी, और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे ऐसी एक और खौफनाक कहानी।